हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज जितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन मैट्रिक्स है ना, कि मैट्रिक्स में कौन कौन से यदि आप टॉपिक कर लेते हो तो आपका मैट्रिक्स की पूरी यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट हम ये टॉपिक यदि आप कर लेते हो तो आपके जो भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम होगा, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आईपी यूनिवर्सिटी हो, चाहे एकेटीयू हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, यदि मैट्रिक्स से इन टॉपिक्स को कर लेते हो आप तो सारे क्वेश्चन आप क्या करोगे, पेपर में अटेम्प्ट कर लोगे। तो आइए हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन मैट्रिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है कि कौन कौन सा हम टॉपिक क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन मैट्रिक्स। हेडिंग हमारा है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन मैट्रिक्स। ओके, तो पहला आता है, पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा, हमें ए इनवर्स फाइंड होता है, ए इनवर्स फाइंड करना होता है, ए इनवर्स फाइंड करना होता है। ओके, दूसरा होता है हमारा रैंक फाइंड करना होता है, और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मल फॉर्म से, नॉर्मल। ओके, और भी फॉर्म है इक्वलर फॉर्म, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं रैंक फाइंड करने का, वो हमारे क्या पूछे जाते हैं, आपके नॉर्मल फॉर्म से रैंक फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है। देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। हमें एक मैट्रिक्स दिया होगा और उस मैट्रिक्स से हेल्प से क्या करना होगा, हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की वैल्यू क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम होती क्या है, और इसका प्रूफ कहीं पे है नहीं, कहीं किसी यूनिवर्सिटी में इसका डेरिवेशन है, हाँ, बट इसका न्यूमेरिकल हमारे पेपर में आता ही आता है। ओके, कैली हैमिल्टन से हमें क्या करो, इसके हेल्प से भी हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं, और कुछ हमें प्रूफ करना होता है कि a⁵ प्लस 11 6 प्लस 12a। तो इसके हेल्प से एक क्वेश्चन हमारे पेपर में आएगा ही आएगा कैली हैमिल्टन से। देन हमारा कंसिस्टेंसी एंड इनकॉन्सिस्टेंसी, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है हमारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू सो डैट, 3 कंडीशन होती है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू सच दैट द सिस्टम, जो भी मैट्रिक्स दिया होगा, लाइक 2x - 5y प्लस 2z = 8, 2x + 5, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी एक एक टॉपिक वाइज भी डिस्कस करेंगे वीडियोज में। इसे मान लो इक्वेशन दे दिया 2x - 5y प्लस 2z = 8, देन दिया 2x + 4y प्लस 6z = 5। तीसरी इक्वेशन दे दिया हमें x + 2y प्लस λz म्यू। तो हमें 3 पार्ट करना होता है। पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, नो सॉल्यूशन, इस फंक्शन के नहीं सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा हमारा हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, और तीसरा जो हो जाएगा हमारा थर्ड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन।
तो पहले तो ये चेक करने के लिए आता है कि सिस्टम जो है हमारा वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंस है, और कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस है तो हमारा जो है आपका इसके सॉल्यूशन जो होंगे हमारे क्या होंगे, वो यूनिक सोल्यूशन होगा, उसके लिए कंडीशन फाइंड करो। नो सोल्यूशन है उसके लिए कंडीशन फाइंड करो, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है तो उसके लिए क्या करो आप कंडीशन मतलब लेमडा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, फाइंड द वेक्टर्स आर linearly डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। हमें क्या होगा, मैट्रिक्स दिया होगा है ना, हमें मैट्रिक्स दिया होगा, फाइंड वेदर और नॉट द फॉलोइंग ए सेट ऑफ वेक्टर लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जैसे मान लो हमें दे दिया, पहला दे दिया हमें 1, 1, 1, फिर 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1 कि ये हमें क्या करना है, फाइंड वेदर, हमें फाइंड करना है जो गिवन है हमारा वेक्टर है ये लिनियरली डिपेंडेंट, ये जो है हमारे लिनियरली डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट। तो यदि ये टॉपिक कर लेते हो, ये जो 6 टॉपिक है आपके है ना, ये 6 टॉपिक कर लो आप, लाइक जैसे ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आएगा, इन 6 टॉपिक से आपका पूरी मैट्रिक्स जो हमारी क्या हो जाएगी, कवर अप हो जाएगी। ओके, तो हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। रैंक फाइंड करने के लिए आता है, रैंक हम किसके हेल्प से फाइंड करते हैं, नॉर्मल फॉर्म के। हम और भी मेथड है, लेकिन जो पेपर में हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जाता है वो हमारे मैक्सिमम जो आता है वो नॉर्मल फॉर्म से आता है रैंक फाइंड करने के लिए। देन हमें आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, हमें पहले आइगन वैल्यू फाइंड करना होगा, देन हमें क्या करना होगा, उसका उसी वेक्टर का जो वेक्टर वैल्यू आएगी उसका हमें क्या करना होगा, वेक्टर फाइंड आउट करना होगा। देन कैली हैमिल्टन थ्योरम, इसके हेल्प से भी ए इनवर्स फाइंड करना होता है और प्रूफ करना होता है कि रिलेशन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। देन कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, गिवन मैट्रिक्स जो गिवन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और यदि कंसिस्टेंस है तो उसका यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, एंड लास्ट पॉइंट है जो आपका कि वेक्टर और लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। बस इतना टॉपिक आप कर लीजिए तो मैट्रिक्स का जो पूरा टॉपिक है आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आने वाले जो वीडियोज हमारे होंगे इस इंडिविजुअल एक टॉपिक से रिलेटेड मैं क्या करूँगा, वीडियोज आपको बहुत जल्दी सारे टॉपिक्स में मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।